एक ऐसा प्लेन जो कि 1955 में उड़ान भरता है पर उसकी लैंडिंग पूरे 37 सालों बाद 1992 में होती है। हमारी कहानी शुरू होती है 1955 से डॉगलस DC-4 जिसका नंबर फ्लाइट 914 था जो कि न्यूयॉर्क सिटी से मियामी की तरफ जा रहा था। रास्ता करीब 4 घंटे का था और इसमें 60 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे, पर बीच रास्ते में ही पता नहीं कैसे ये प्लेन रेडार से गायब हो जाता है और फिर कभी मियामी पहुंचता ही नहीं। मिसिंग प्लेन्स और जहाजों की कहानी तो आपने सुनी ही होगी जो कि अपनी जगह से निकलते तो हैं लेकिन कभी पहुंच नहीं पाते। डॉगलस DC-4 की कहानी भी कुछ इसी तरीके की है। काफी खोजबीन के बाद जब इस प्लेन का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता तो इस प्लेन को मिसिंग प्लेन घोषित कर दिया जाता है और डॉगलस DC-4 की कहानी इतिहास के पन्नों में ही दबकर रह जाती है। बट एक दिन सडनली 21 मई 1992 को वेनेजुएला के कैपिटल काराकास के एयरपोर्ट पे कुछ ऐसा होता है जो कि शायद आपको भी शॉक्ड कर देगा। एयरपोर्ट के क्रू मेंबर्स को आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है, बट शॉकिंग बात तो ये थी कि उस प्लेन की कोई भी इंफॉर्मेशन रडार में नहीं आ रही थी। इतने ही देर में वो एयरप्लेन एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से कनेक्ट करता है। वहाँ पर बैठे एक ऑफिसर जिनका नाम जुआन देला कोटे था वो इस पूरी स्टोरी के सबूत बनते हैं। जब जुआन उस प्लेन से कनेक्ट करते हैं और उस प्लेन का नाम पूछते हैं तो वहाँ के पायलट बोलते हैं कि इस प्लेन का नाम डॉगलस DC-4 है और हम इस एयरपोर्ट पे लैंडिंग करने की परमिशन चाहते हैं। उस टाइम पर पायलट बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और उसकी घबराहट दुगनी तो तब हो जाती है जब जुआन उसे बताते हैं कि ये मियामी नहीं बल्कि वेनेजुएला का काराकोस है। मतलब कि DC-4 अपनी डेस्टिनेशन से 2200 किलोमीटर दूर था और अभी तो पायलट को ये बात पता भी नहीं है कि वो 37 साल फ्यूचर में आ चुका है। जब पायलट ये सुनता है कि वो मियामी में नहीं बल्कि काराकास में है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ के क्रू ऑफिसर से वहाँ पे लैंडिंग करने की परमिशन मांगता है। अब जैसे ही पायलट को परमिशन मिलती है वो काराकास के एयरपोर्ट पे लैंड करता है। पायलट जैसे ही बाहर आता है तो सीरियसली वो पायलट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इस टाइम के प्लेन बहुत ही ज्यादा मॉडर्न हो चुके थे और इस टाइम की बिल्डिंग और लोगों का पहनावा बहुत ही ज्यादा अलग हो चुका था और यही हाल बाहर के लोगों का भी था। सभी लोग उस प्लेन को देख रहे थे। लोगों को ऐसा लग रहा था कि कोई वर्ल्ड वॉर 2 का पुराना सा जहाज इस टाइम पे लैंड कर गया हो। DC-4 नेम के किसी प्लेन के बारे में तो वहाँ के लोगों ने सुना भी नहीं था और ऐसा कोई प्लेन वहाँ के एयरपोर्ट पर लैंड करेगा इस बात की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। जब एयरपोर्ट की ट्रैफिक कंट्रोल टीम पायलट से बात करती है तो बातचीत के बाद पायलट को पता चलता है कि वो फ्यूचर में 1992 में आ गया है और एयरपोर्ट के लोग भी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जो प्लेन हमारे सामने खड़ा है उस प्लेन ने 37 साल पहले 1955 में टेक ऑफ किया था। अब इतना सब सुनने के बाद पायलट बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है और वो टेक ऑफ करने का डिसीजन बनाता है। आखिरी बार जब वो पायलट टेक ऑफ कर रहा था तो पायलट के हाथ में एक फाइल थी जिसमें से एक पेज का टुकड़ा जमीन पे गिर जाता है और फिर वो प्लेन टेक ऑफ कर लेता है। उसके बाद डॉगलस DC-4 कहाँ गया ये किसी को भी नहीं पता। आज तक ना तो ये मियामी पहुंचा और इसके अंदर जितने भी पैसेंजर थे उनके बारे में भी पता नहीं लगा। वो कागज का टुकड़ा जो कि पायलट की फाइल से गिरा था वो असल में कैलेंडर था जिसपे 1955 की डेट थी जो कि ये साबित करता है कि ये घटना 100% रियल थी। लेकिन डॉगलस DC-4 जिसने 1955 में टेक ऑफ किया था तो वो प्लेन 37 सालों तक कहाँ था? क्या डॉगलस DC-4 ने सच में टाइम ट्रैवल किया था? क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? डॉगलस DC-4 का पार्ट 2 जरूर आएगा बट अगर इस वीडियो पे 10K व्यूज क्रॉस करते हैं सो लेट्स गो गाइस, देखते हैं इस वीडियो पे 10K व्यूज का टारगेट कंप्लीट होता है या फिर नहीं होता।